आज का योग ऐसा है, इससे अपने पेट, कमर और नितंब की चर्बी गायब होती है और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह दूर होती है। और साथ में यह अपनी पाचन क्रिया को इतनी मजबूत करता है कि जटिल से जटिल भोजन भी आसानी से पचना स्टार्ट हो जाता है। तो आज के योग को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 34 एपिसोड। और आज का योग है भुजंगासन। इसको इंग्लिश में कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है और यह शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। भुजंग मिसल सांप, आसन यानी योग की मुद्रा। इस योग में अपने शरीर की आकृति एक सांप के समान होती है जो फन ताने हुए होता है और इस योग से अपनी पाचन क्रिया भी इतनी अच्छी होती है जैसे अपने सांप की पाचन क्रिया जैसी होती है, वह कच्चा निकल जाता है और फिर भी भोजन का उसका डाइजेशन हो जाता है। और इससे अपने शरीर की मांसपेशियां भी इतनी ताकतवर होती है कि जैसे सर्प जकड़ लेता है तो वह छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार अपने शरीर की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती है। तो इस योग को शुरू करते हैं। भुजंगासन योग करने के लिए सबसे पहले आप अपनी योगा पट्टी के ऊपर पीठ के बल लेट जाएं इस प्रकार और अपने दोनों पैर के पंजे मिलाएं और अपने घुटने मिले हुए और इस प्रकार अपने हाथ के पंजे इस प्रकार होने चाहिए। इस योग में 3 अवस्थाएं होती हैं, तीनों का स्टेप टू स्टेप अध्ययन करेंगे जिससे आप किसी भी प्रकार की गलती न हो और आपके शरीर में नुकसान न हो। तो इसलिए फर्स्ट अवस्था की अगर बात करें तो इसमें अपने कमर का लचीलापन बढ़ाना है और सांस को अंदर बढ़ते हुए अपने माथे को ऊपर उठाना है। देखो इस प्रकार सांस को रोके रखना है, जितना आपसे हो सके उतनी कमर उठाएं, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है क्योंकि शरीर को जितना आराम से योग हो वह योग बहुत उत्तम योग होता है। और फिर सांस को छोड़ते हुए अपनी कमर को वापस टिकाएं। देखो एक बार फिर बताते हैं, सांस को अंदर बढ़ते हुए। यह है भुजंगासन योग की प्रथम अवस्था है। इसमें अपने को कमर को लचीलापन बढ़ाना है और यहाँ की मांसपेशियों को मजबूत बनाना है और फिर सांस छोड़ते हैं। अब भुजंगासन की सेकंड अवस्था की बात करें तो इसमें अपने यहाँ हाथ के इंटरलॉक बनाते हैं और अपने माथे के सामने इसको रखते हैं और सांस को अंदर बढ़ते हुए इस प्रकार गर्दन को ऊपर उठाना है। जैसे सर्प अपना फन तानता है उसी प्रकार इस योग में होता है। सांस अंदर बढ़ते हुए और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस। इसमें भी अपने यहाँ नाभि के आगे के हिस्से को इसमें उठाना है, पीछे के हिस्से को नहीं उठाना है। देखो एक बार फिर बताते हैं। इस अवस्था में आप बहुत ही अच्छा अभ्यास होने लग जाएगा। तो इस योग से आपके छोटे मोटे कमर के दर्द तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे और जिनके साइटिका का पेन होता है उनको भी बहुत आराम मिलता है। और इसमें सेकंड अवस्था में आप जितना अभ्यास अच्छा करोगे उतना ही आपके फाइनल अवस्था में, तृतीय अवस्था में फायदा मिलेगा। तीसरी अवस्था की अगर बात करें तो इसमें आप अपने पैर के पंजों को थोड़ा खोलें और अपने हाथ की स्थिति को अपने शोल्डर्स के बराबर रखें, शोल्डर जैसे इस प्रकार। और फिर सांस को अंदर बढ़ते हुए अपने माथे को इस प्रकार। यह अपनी भुजंगासन की तीसरी अवस्था है। इसमें अपने शरीर की आकृति एकदम सर्प जैसे फन ताने हुए होता है उसी प्रकार होती है। इस अवस्था में अपने यहाँ कमर की जो रीढ़ की हड्डी की 32 फर्टिकाएं उनमें सभी में लचीलापन बढ़ता है और कमर, पेट और जिनके चेस्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, श्वसन क्रिया संबंधित रोग हैं, वो दूर होते हैं। देखो एक बार फिर बताते हैं,
सांस को अंदर भरते हुए इस प्रकार, और सांस को जितना हो सके आप रोकने की कोशिश करें, और रोका नहीं जाता है तो आप सामान्य भी ले सकते हैं। और गर्दन की स्थिति एकदम ऊपर की तरफ होती है, और फिर सांस को छोड़ते हुए गर्दन को वापस इस प्रकार नीचा करें और सामान्य स्थिति में आए। आप इस योग को पूरा होने के बाद इस अवस्था में आप रिलैक्स भी कर सकते हैं, या फिर इसमें न होके आप अगर शशांगासन करते हैं, आपको बताया है, देखो इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं तो आपको पूरा वीडियो बताया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वह भी देख सकते हैं। इस प्रकार बैठ के आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए और शरीर को आगे की तरफ पूरा ले जाना है, और इस प्रकार इस अवस्था में आप अभ्यास करते हैं तो आपको इस योग का बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। भुजंगासन योग के अपन लाभ की बात करें तो इससे अपने सबसे ज्यादा बेनिफिट रीढ़ की हड्डी में मिलता है, क्योंकि इसकी 32 फर्टिकाओं में मूवमेंट होता है। किसी भी प्रकार का खिंचाव है या किसी भी ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो वह दूर होती है। और दूसरा अगर इसका लाभ देखें तो अपने शोल्डर्स, पेट और नितंब और अपनी चेस्ट की सभी मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ता है और वह मजबूत होते हैं। तीसरा अगर इसका लाभ देखें तो इससे अपने शरीर के पाचन अंग इतने मजबूत होते हैं कि आपको पहले बताया जैसे यह सर्प के समान होता है, उसी प्रकार इसमें अपने पाचन कैसा भी जटिल से जटिल भोजन हो वह पच जाता है, क्योंकि इससे पाचन अंग एकदम उत्तेजित होते हैं और वह सभी प्रॉपर वर्क करते हैं, जिससे पाचन संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह भी दूर होती है। और चौथा अगर इसका लाभ देखें तो यह अपने कमर दर्द, साइटिका के दर्द और भी जो अपनी नसों के संबंधित ब्लड सर्कुलेशन रुकावट वाले दर्द होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। पांचवा अगर इसके लाभ की बात करें तो इस योग को अपने ग्रंथों में शरीर की गर्मी बढ़ाने वाला योग बताया गया है। तो गर्मी बढ़ाने वाला है तो अपने शरीर के जो भी अपने जीवाणु संबंधित या कीटाणु संबंधित जो भी रोग होते हैं वह नष्ट होते हैं और शरीर एकदम बलशाली होता है। भुजंगासन योग की हानियों की अगर बात करें तो जिनके कमर दर्द अत्यधिक है या जिनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है उनको इस योग से परहेज करना चाहिए, और जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको भी इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, या जिनके सिर दर्द की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की समस्या है, उनको भी इस योग का परहेज करना चाहिए। और बाकी के सभी को इस योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर बहुत बलशाली होता है और आप अपने शरीर को जितना आप चाहें उस प्रकार ढाल सकते हैं। तो आज का योग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।